आधार को अभी तक हर मर्ज की दवा माना जाता था। आपको सिम कार्ड खरीदना है या मकान, पढ़ाई का वजीफा चाहिए या सरकारी योजना का लाभ, हर जगह आपकी पहचान के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड का इस्तेमाल होता है। ये आपकी व्यक्तिगत जन्मतिथि, पते आदि सभी का प्रमाण माना जाता है। लेकिन अब एम्प्लीफाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने इसमें एक शर्त लगा दी है। अब आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। ईपीएफओ ने डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट से आधार कार्ड को हटाने का फैसला लिया है। बता दें कि आधार कार्ड जारी करने वाली एजेंसी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीआई ने ऐसा करने के निर्देश दिए हैं। मतलब अब आधार कार्ड का इस्तेमाल जन्म तिथि को अपडेट कराने या उसमें किसी त्रुटि को ठीक करने के लिए नहीं हो सकेगा। 22 दिसंबर 2023 को यूआईडीआई ने निर्देश जारी किया था कि आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की पहचान का सत्यापन करने के लिए हो सकता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ का सबूत ये नहीं है। यूआईडीआई ने कहा था कि जन्म तिथि के सबूत के तौर पर दिए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट से आधार कार्ड को हटा दिया गया है। हालांकि अन्य संस्थाओं ने फिलहाल इस संबंध में कोई निर्देश या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि यूआईडीआई का ये ताज़ा निर्देश है क्या। तो यूआईडीआई ने अपने सर्कुलर में कहा था कि आधार एक विशिष्ट 12 अंकों की आईडी है। इसे भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। ये पूरे देश में आपकी पहचान और स्थायी निवास के सबूत के तौर पर मान्य है। इस पर डेट ऑफ बर्थ दी गई है, पर इसे बर्थ प्रूफ के तौर पर उपयोग नहीं किया जाए। अब जान लेते हैं कि ईपीएफओ के मुताबिक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। तो ईपीएफओ की वेबसाइट के अनुसार यहाँ जिन डॉक्यूमेंट्स की अनुमति दी गई है उसमें पहला जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार की ओर से जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र। इसके अलावा मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई मार्कशीट को भी जन्म का वैध प्रमाण माना जाएगा। साथ ही अगर स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र यानी स्कूल की टीसी के नाम और जन्म तिथि का जिक्र है तो उसे भी वैध डॉक्यूमेंट माना जाएगा। पासपोर्ट, पैन कार्ड सरकार की ओर से जारी किया गया, डेमिसाइल सर्टिफिकेट सिविल सर्जन की ओर से जारी किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट ही वैध डॉक्यूमेंट यानी कि वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र बनाम यूआईडीआई एवं अन्य केस में भी कहा था कि आधार नंबर को पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, ना कि जन्म प्रमाण पत्र की तरह। इसके बाद यूआईडीआई ने सर्कुलर जारी करके इसकी सफाई दी थी। बता दें कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर एक अहम फैसला सुनाया था। अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि आधार कार्ड का इस्तेमाल कहां पर होगा और कहां नहीं होगा। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। यूजीसी, सीबीएसई, निफ्ट और कॉलेज आदि संस्थान आधार कार्ड पर लिखे नंबर की मांग नहीं कर सकते हैं। स्कूल में दाखिले के लिए आधार नंबर का इस्तेमाल जरूरी नहीं होगा। सरकारी योजनाओं का लाभ देने से मना करने के पीछे इस तथ्य को कारण नहीं बताया जा सकता। बच्चे का आधार कार्ड अपडेट नहीं है, निजी कंपनियां आधार कार्ड नहीं मांग सकती हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास भी आधार कार्ड है और आप सोचते हैं ये आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, आपके जन्म प्रमाण पत्र है, तो ऐसा नहीं है। आने वाले दिनों में आपको इसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।